नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम ब्रोनिया होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला लक्षण जुकाम, खांसी, ज्वर आदि रोगों में ब्रोनिया की गति धीमी होती है। एकोनाइट तथा बेलाडोना की तेज, जोरों की और यकायक होती है। प्रायः लोग जुकाम, खांसी, ज्वर आदि रोगों में एकोनाइट या बेलाडोना दे देते हैं और समझते हैं कि उन्होंने ठीक दवा दी। परंतु लोगों को समझना चाहिए कि जैसे रोग के आने और जाने की गति होती है, वैसे ही औषधि के लक्षणों में भी रोग के आने और जाने की गति होती है। इस गति को ध्यान में रखकर ही औषधि का निर्वाचन करना चाहिए, अन्यथा कुछ लक्षण दूर हो सकते हैं, रोग दूर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए एकोनाइट का रोगी हिष्ट पुष्ट होता है। ठंड में जाने से उसे बड़ी जोर का जुकाम, खांसी या बुखार चढ़ जाता है। शाम को सैर को निकला और आधी रात को ही बुखार तेज चढ़ गया। बेलाडोना में भी ऐसा ही पाया जाता है, परंतु उसमें सिर दर्द आदि मस्तिष्क के लक्षण विशेष होते हैं। ब्रोनिया में ऐसा नहीं होता। रोगी ठंड खा गया तो उसके लक्षण धीरे धीरे प्रकट होंगे। पहले दिन कुछ छींकें आएंगी, दूसरे दिन नाक बहने लगेगा, तीसरे दिन बुखार चढ़ जाएगा। बुखार जैसे धीरे धीरे आया वैसे धीरे धीरे ही जाएगा। इसलिए टाइफाइड में एकोनाइट या बेलाडोना नहीं दिया जाता, उसके लक्षण ब्रोनिया से मिलते हैं। औषधि देते हुए औषधि की गति और प्रकृति को समझ लेना जरूरी है। रोग के लक्षणों और औषधि की गति तथा प्रकृति के लक्षणों में साम्य होना जरूरी है, तभी औषधि लाभ करेगी। रोग दो तरह के हो सकते हैं, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी रोग में अस्थायी प्रकृति की औषधि ही लाभ करेगी, अस्थायी रोग में अस्थायी प्रकृति की औषधि ही लाभ करेगी। एकोनाइट और बेलाडोना के रोग तेजी और एकाएक आते हैं और एकाएक ही चले जाते हैं। ऐसे रोगों में ही ये दवाएं लाभप्रद हैं। ब्रोनिया, पल्सेटिला के रोग धीरे धीरे आते हैं और कुछ दिन टिकते हैं। इसलिए धीरे धीरे आने वाले और कुछ दिन टिकने वाले रोगों में इन दवाओं की तरफ ध्यान जाना चाहिए। थूजा, शाइलिशिया, सल्फर आदि के रोग अस्थायी प्रकृति के होते हैं, अतः चिर अस्थायी रोगों के इलाज के लिए इन औषधियों को प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग होता भी है। इसलिए जब रोग बार बार अच्छा होकर लौट आता है, तब समझना चाहिए कि यह रोग अस्थायी रोग है। तब एकोनाइट से लाभ नहीं होगा, तब सल्फर देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एकोनाइट की प्रकृति अस्थायी अर्थात एक्यूट है और सल्फर की प्रकृति अस्थायी अर्थात क्रॉनिक है। आगे समझते हैं। हरकत से रोग की वृद्धि और विश्राम से कमी। दर्द होने पर हरकत से रोग बढ़ेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रोगी लेटा हुआ है तो आंख खोलने या आवाज सुनने तक से रोगी कष्ट अनुभव करता है। डॉक्टर मुखर्जी ने अपने मटेरिया मेडिका में स्वर्गीय डॉक्टर नाग का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उन्होंने हैजे के एक रोगी को यह देखकर कि आंखें खोलने से ही उसे पखाना होता था, ब्रोनिया देकर पूरी तरह से ठीक कर दिया। वात रोग, गठिया, सूजन, गिर जाने से दर्द आदि में हरकत से रोग की वृद्धि होने पर ब्रोनिया से लाभ होता है। इस प्रकार के कष्ट में आर्निका से लाभ ना होने पर ब्रोनिया से लाभ हो जाता है। ब्रोनिया में हरकत से रोग की वृद्धि होती है, इस लक्षण को खूब समझ लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ठंड लग गई है, रोग धीरे धीरे बढ़ने लगा है, एक दिन छींके, दूसरे दिन शरीर में पीड़ा, तीसरे दिन बुखार, इस प्रकार का रोग धीरे धीरे बढ़ने लगा है और वह साथ ही यह भी अनुभव करने लगता है कि वह बिस्तर में आराम से शांतिपूर्वक पड़े रहना पसंद करता है, ऐसी हालत में ब्रोनिया ही दवा है। दाएं फेफड़े के निमोनिया में उक्त लक्षण होने पर ब्रोनिया और बाएं फेफड़े के निमोनिया में उक्त लक्षण होने पर एकोनाइट से फायदा होता है। तो हरकत से रोग की वृद्धि और विश्राम से कमी दोनों ब्रोनिया में पाया जाता है। ऐसे लक्षण में ब्रोनिया दिया जाता है। यह तो ठीक है कि ब्रोनिया में हरकत से रोग की वृद्धि होती है, परंतु कभी कभी ब्रोनिया का रोगी दर्द से इतना परेशान हो जाता है कि चैन से लेट भी नहीं सकता। वह उठकर घूमना फिरना नहीं चाहता, परंतु दर्द इतना प्रबल होता है कि परे रहने से भी उसे चैन नहीं मिलता। शुरू शुरू में वह चैन से परे रहना चाहता है, परंतु अब तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि ना चाहते हुए भी इधर उधर टहलने लगता है। इस हालत में चिकित्सक रस्टॉक्स देने की सोच सकते हैं, परंतु इस बेचैनी से टहलने में, जिसमें रोग की शुरुआत में रोगी टहल नहीं सकता था, जिसमें अब भी दिल तो उसका आराम करने से
लेटने को चाहता है, दिल उसका चाहता है कि वह लेट जाए, परंतु दर्द लेटने से नहीं देता, दर्द लेटने से बढ़ जाता है। ऐसी हालत में हिलने डुलने पर भी ब्रोनिया ही दवा है। रोग का उपचार करते हुए रोग की समष्टि को ध्यान में रखना चाहिए। सामने जो लक्षण आ रहे हैं उनके पीछे छिपे लक्षणों को भी आंख से ओझल नहीं होने देना चाहिए। एक लक्षण है कि हरकत से दस्त आना परंतु रात को दस्त ना होना। जब तक रोगी रात को लेटा रहता है, दस्त नहीं आता, परंतु सवेरे बिस्तर से हिलते ही उसे बाथरूम में दौड़ना पड़ता है, पेट फूला रहता है, दर्द होता है और टट्टी जाने की एकदम हाजत होती है। बड़ा भारी दस्त आता है, एक बार ही नहीं कई बार आ जाता है, और जब रोगी टट्टी से निपट जाता है तब शक्तिहीन होकर, बिल्कुल कमजोर होकर मृत समान पड़ा रहता है। थकावट से शरीर पर पसीना भी आ जाता है। अगर लेटे लेटे जरा भी हरकत करे तो फिर बाथरूम के लिए दौड़ना पड़ता है। जो दस्त दिन में कई बार आए और रात को जब मनुष्य हरकत नहीं करता, बंद कर देता है हरकत, तब वह दस्त बंद हो जाता है। उन्हें यह दवा बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर देती है। पेट्रोलियम में रोगी रात को कितनी भी हरकत क्यों न करे, उसे दस्त नहीं होता। सिर्फ दिन को दस्त होता है, रात को बिल्कुल नहीं होता। ब्रोनिया में दिन को दस्त होता है, रात को जरा से भी हरकत करे तो दस्त की हाजत हो जाती है, अन्यथा रात को दस्त नहीं होता। एक लक्षण है कि जिस तरफ दर्द हो उस तरफ लेटे रहने से आराम मिलना। यह लक्षण हरकत से रोग वृद्धि के लक्षण का ही दूसरा रूप है। जिधर दर्द हो उधर का हिस्सा दबा रखने से वहां हरकत नहीं होती, इसलिए दर्द की तरफ लेटे रहने से रोगी को आराम मिलता है। प्लूरिसी में जिधर दर्द हो उधर लेटने से आराम मिले तो ब्रोनिया से लाभ होगा ही होगा। प्लूरिसी में ब्रोनिया इसलिए लाभ करता है क्योंकि फेफड़े के आवरण में जो शोथ अर्थात सूजन हो जाती है, वह सांस लेते हुए जब साथ के आवरण को छूती है तब इस छूने से वहां दर्द होता है, परंतु उस हिस्से को दबाए रखने से यह छूना बंद हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ब्रोनिया में जिस तरफ दर्द हो उस तरफ लेटने से आराम मिलता है। असल में यह लक्षण हरकत से रोग की वृद्धि इस लक्षण का ही दूसरा रूप है। जब दर्द का हिस्सा दब जाता है तब हरकत बंद हो जाती है और ऐसे में ब्रोनिया लाभ करता है। तो जिस तरफ दर्द हो उस तरफ अगर लेटने से आराम मिले तो आपको अवश्य ब्रोनिया होम्योपैथिक दवा का सेवन करना चाहिए। एक बहुत प्रसिद्ध होम्योपैथ थे जिनका नाम है डॉक्टर बर्नेट। वे पहले एलोपैथ थे। उन्होंने होम्योपैथ बनने का श्रेय ब्रोनिया को ही दिया। वे लिखते हैं कि बचपन में उन्हें बाईं तरफ प्लूरिसी हो गई थी, जिससे निरोग होने पर भी उन्हें फेफड़े में दर्द बना रहा। सभी तरह के इलाज कराए, एलोपैथिक के, जल चिकित्सा के, भिन्न भिन्न प्रकार के फलाहार के, भोजन में अदला बदली करके, परंतु किसी से भी उन्हें आराम नहीं मिला, इस रोग में ठीक नहीं हुए। अंत में यह देखने के लिए कि होम्योपैथ इसके विषय में क्या कहते हैं, वे होम्योपैथी पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते ब्रोनिया में उन्होंने अपने लक्षण मिलते दिखाई दिए। उन्होंने ब्रोनिया खरीदकर उसका अपने ऊपर प्रयोग किया और जो कष्ट सालों से था, जिनसे वे काफी परेशान रहा करते थे, जो किसी प्रकार के इलाज से ठीक नहीं हो रहा था, वह मात्र 15 दिन में ब्रोनिया से ठीक हो गया। यह अनेक कारणों में से एक कारण है जिसने उन्हें एलोपैथ से होम्योपैथ बना दिया। एक लक्षण है ब्रोनिया का कि श्लेष्मिक झिल्ली का खुश्क होना और इसलिए देर देर में बार बार अधिक मात्रा में पानी पीना। खुश्की के कारण रोगी के होंठ सूख जाते हैं, खुश्की के कारण वे चिटक जाते हैं, खून तक निकलने लगता है। ब्रोनिया में इसी खुश्की के कारण उसे प्यास बहुत लगती है। देर देर में पानी पीता है परंतु अधिक मात्रा में पीता है। एकोनाइट में जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा, आर्सेनिक में जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा, ब्रोनिया में दिन रात देर देर में ज़्यादा ज़्यादा ठंडा पानी पीता है। नक्स मस्कटा और पल्सेटला में प्यास नहीं रहती। एक लक्षण है कि श्लेष्मिक झिल्ली की खुश्की और कब्ज। श्लेष्मिक झिल्ली की खुश्की का असर आंतों पर भी पड़ता है। रोगी को कब्ज रहती है, सूखा सख्त भुना हुआ सा मल आता है। रोगी बहुत दिनों में टट्टी जाता है। सख्त मल को तर करने के लिए पेट में श्लेष्मा का नामोनिशान तक नहीं होता। अगर पेट में से म्यूकस निकलता भी है तो टट्टी से अलग, टट्टी खुश्क रहती है। भयंकर कब्ज को यह दवा जो है ब्रोनिया वो ठीक कर देता है। एक लक्षण है कि श्लेष्मिक झिल्ली की खुश्की और खुश्क खांसी।
स्लैस्मिक झिल्ली की खुश्कता का असर फेफड़ों पर भी पड़ता है। खांसते खांसते गला फटने सा लगता है, परंतु कफ भीतर से नहीं निकलता। ठंड से गर्म कमरे में जाने से खांसी बढ़ने में ब्रोनिया, और गर्म कमरे से ठंडे कमरे में जाने से खांसी बढ़े तो फॉस्फोरस या ह्यूरोमैक्स दवा काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है। ब्रोनिया की शिकायतें प्रायः नाक से शुरू हो जाती है। पहले दिन छींके, जुकाम, नाक से पानी बहना, आँखों से पानी, आँखों में और सिर में दर्द होता है। अगले दिन जो शिकायत है वह थोड़ा सा बढ़ जाता है। तालू में, गले में, श्वास प्रणालिका में तकलीफ बढ़ जाती है। अगर इस प्रक्रिया को रोक ना दिया जाए तो प्लूरिसी या निमोनिया तक शिकायत पहुंच जाती है। इन सब शिकायतों में रोगी हरकत से काफ़ी दुख होता है, क्योंकि उसे हरकत से काफ़ी परेशानी होती है, आराम से पड़े रहना चाहता है। श्वास प्रणालिका की शिकायतों में जुकाम, खांसी, गला बैठना, गायकों का जो गला बैठ जाता है या गायकों का जो आवाज़ पड़ जाता है, बैठ जाता है, गले में टेटुए का दर्द आदि में इस औषधि पर विचार करना चाहिए। ब्रोनिया का एक लक्षण है कि रजोधर्म बंद होने के बाद नाक या मुंह से खून गिरना या सिर दर्द। यह ब्रोनिया का एक विश्वसनीय लक्षण है। अगर रोगिणी नाक या मुंह से खून निकलने की शिकायत करे तो उससे यह पूछ लेना चाहिए कि उसका रजोधर्म तो बंद नहीं हो गया। मासिक बंद होने से भी सिर दर्द हो जाया करता है और ऐसे लक्षण में ब्रोनिया लाभ करता है। एक लक्षण है कि सूर्योदय के साथ सिर दर्द शुरू होना, सूर्यास्त के साथ बंद हो जाना। कब्ज होने से भी सिर दर्द शुरू हो जाता है। इस सिर दर्द का लक्षण यह है कि सूर्योदय के साथ शुरू होता है, सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है। इसके साथ ब्रोनिया के अन्य लक्षण पर भी मिलान करना चाहिए। अगर अन्य लक्षण भी रह सकते हैं तो आपको जरूर सिर दर्द में ब्रोनिया लाभ देगा। और हिलने डुलने से सिर दर्द का बढ़ना, आंख खुलते ही बढ़ना, यह लक्षण भी ऐसा पाया जाता है सिर दर्द में, और ऐसा लक्षण मिले तो आपको जरूर ब्रोनिया से लाभ हो। एक मैं सिर दर्द में ब्रोनिया और बेलाडोना की तुलना कर देता हूं, क्योंकि सिर दर्द दोनों में प्रायः पाया जाता है। सूर्योदय के साथ संबंध न होने पर भी ब्रोनिया में सिर दर्द हो सकता है। प्रत्येक अस्थायी रोग में सिर दर्द उसके साथ जुड़ा ही रहता है। इतना सिर दर्द होता है कि सिर को दबाने से ही आराम आता है। ब्रोनिया के सिर दर्द में रोगी को गर्मी सहन नहीं होती, हरकत से सिर दर्द बढ़ता है, आंख झपकाने तक से सिर में पीड़ा होती है। इस सिर दर्द के कारण सिर में रक्त संचय है। बेलाडोना में भी सिर में रक्त संचय के कारण सिर दर्द होता है, परंतु दोनों में अंतर यह है कि बेलाडोना का सिर दर्द आंधी तूफान की तरह आता है और यकायक चला जाता है, तुरंत आया और तुरंत चला गया। ब्रोनिया का सिर दर्द धीरे धीरे आता है, उसकी चाल मध्यम और धीमी होती है। दोनों औषधियों की यह प्रकृति है। एकदम आना बेलाडोना की और धीमे धीमे आना ब्रोनिया की प्रकृति है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि सिर दर्द में ब्रोनिया दें या बेलाडोना, दोनों में अंतर, किस लक्षण में क्या देना चाहिए से समझ में आ गया होगा। ब्रोनिया का एक लक्षण है क्रोध आदि मानसिक लक्षणों से रोग की उत्पत्ति। ब्रोनिया में अनेक मानसिक लक्षण हैं। बच्चा क्रोध करता है और जो वस्तु मिल नहीं सकती उसे फौरन चाहता है और दिए जाने पर उसे परे फेंक देता है। तरह तरह की चीज़ों के लिए जिद करता है और दे दी जाए तो लेने से इनकार करता है। घर में होने पर भी कहता है मैं घर जाऊंगा, उसे ऐसा लगता है कि वह घर पे नहीं है। बड़ा आदमी अपने रोजगार की बातें अंट शंट बका करता है। ये लक्षण मानसिक रोग में डिलीरियम आदि में प्रकट होते हैं। क्रोध से उत्पन्न मानसिक लक्षणों में स्टैफिसिग्रिया भी उपयोगी है। अगर रोगी कहे डॉक्टर अगर मेरा किसी से झगड़ा हो जाए तो मैं इतना उत्तेजित हो जाता हूं कि सिर दर्द होने लगता है, नींद नहीं आती, तो ऐसे रोगी को स्टैफिसिग्रिया ठीक कर देता है। और ऐसे रोगी को अगर 200 पोटेंसी में स्टैफिसिग्रिया देंगे तो उनका इस तरह का लक्षण बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ब्रोनिया का एक लक्षण है कि गठिए के रोग में गर्मी और हरकत से आराम। ब्रोनिया का उपयोग गठिए में भी होता है। ब्रोनिया का रोगी ठंडा हवा पसंद करता है, ठंडा कपड़ा ओढ़ना चाहता है, परंतु गठिए के दर्द में अपनी प्रकृति के विरुद्ध उसे गर्मी से आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि ब्रोनिया के रोगी को आराम से लेटे रहना चाहता है, ब्रोनिया का हर रोगी चाहेगा कि आराम से लेटा रहे, तो भी गठिए के रोग में वह चलने फिरने से ही ठीक रहता है, क्योंकि इस प्रकार उसके दुखते अंगों की गति में गर्मी मिलती है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रोनिया में परस्पर विरुद्ध प्रकृतियां जो हैं वह काम कर रही हैं। वह प्रकृति से उष्णता प्रधान है, परंतु गठिये में उसे गर्मी पसंद है। यह होते हुए भी उसकी आधारभूत प्रकृति उष्णता प्रधान ही रहती है। गठिया ठीक होने पर आंख में दर्द, अगर ऐसा देखा जाए कि जिस अंग में गठिए का दर्द था वह ठीक हो गया, परंतु आंख में दर्द शुरू हो गया, आंख लाल हो गई, सूज गई, उसमें से रुधिर आने लगा, तब भी ब्रोनिया से यह रोग ठीक हो जाएगा। तो यहां बताने का तात्पर्य यह था कि गठिए के रोग में गर्मी और हरकत से उसे आराम मिलता है। सिर्फ गठिए में यह सीमित है, परंतु बाकी के केस में उसे हरकत से उसके रोग में वृद्धि होती है। ब्रोनिया औषधि के अन्य लक्षण को समझें तो 9 बजे रोग की वृद्धि। ब्रोनिया के ज्वर के लक्षण 9 बजे शाम को बढ़ जाते हैं। 9 बजे ज्वर आएगा और सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी। कामोमिला में भी लक्षण 9 बजे प्रातः को बढ़ जाते हैं। तो ब्रोनिया में 9 बजे शाम को ऐसा होता है और कामोमिला में 9 बजे प्रातः। ब्रोनिया का एक लक्षण है कि रोगी खुली हवा चाहता है। ब्रोनिया का रोगी एपिस और पल्सेटिया की तरह दरवाजे खिड़कियां खुली रखना पसंद करता है। बंद कमरा उसे घुटा घुटा लगता है। बंद कमरे में उसकी तकलीफें बढ़ जाती है। खुली हवा उसे काफी पसंद होता है। एक लक्षण है कि खाने के बाद रोग की वृद्धि। खाने के बाद रोग बढ़ जाना इसका व्यापक लक्षण है। रोगी कहता है कि खाना खाने के बाद तबीयत उसकी गिर जाती है। अंतिम लक्षण बता रहा हूं कि दांत के दर्द में दबाने और ठंडे पानी से लाभ। दांत के दर्द में मुंह में ठंडे पानी से उसे लाभ होता है, क्योंकि ब्रोनिया ठंड पसंद करने वाली दवा है। जिधर दर्द हो उधर लेटने से दर्द वाली जगह को दबाने से आराम मिलता है। यह भी ब्रोनिया का चरित्रगत लक्षण है। होम्योपैथी में रोग तथा औषधि की प्रकृति को जानकर उसका मिलान करने से ही ठीक औषधि का निर्वाचन हो सकता है। ठंडे पानी से और दर्द वाले दांत को दबाने से रोग बढ़ना चाहिए था, परंतु क्योंकि ब्रोनिया में ठंड से और दर्द वाली जगह को दबाने से आराम होना उसका व्यापक लक्षण है, इसलिए ऐसी शिकायत में ब्रोनिया से लाभ होता है। शक्ति तथा प्रकृति की बात करें तो 6CH 30-200 में इसका बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिएगा कि यह औषधि गर्म अर्थात हॉट प्रकृति वालों के लिए है। गर्मी से रोग में वृद्धि होती है, परंतु कुछ रोग हैं जिसमें मैंने उल्लेख किया है कि उसमें रोगी को ठंड से रोग में वृद्धि मिलेगी, गर्मी से आराम मिलती है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें।